बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, CS 508 की तीसरी असाइनमेंट का सलूशन देखेंगे आज हम। तो इसके लिए जो है ना, आपके पास एक तो JDK जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए। अगर किसी के पास इंस्टॉल नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ वीडियो का, वहाँ से देख के वो अपना JDK जो है वो सेट कर सकता है। ठीक है। और दूसरा, आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर के अंदर इसको बना सकते हैं। अच्छा, इसमें जो सबमिशन है वो एक तो जावा फाइल आपने ज़िप फोल्डर में कन्वर्ट करनी है, डालनी है। एक गिफ फाइल बनानी है अपने आउटपुट की। ये दो फाइल्स होंगी आपके ज़िप फोल्डर में जो आपने सबमिट करवानी है। ठीक है। उसके बाद आपने इसमें करना क्या है कि आपने इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करनी है किसी स्ट्रिंग की जो आप एज ए इनपुट देंगे। ठीक है। तो इनपुट के लिए हमें चाहिए होंगे स्टूडेंट की ID, उसका पूरा नाम और टेक्स्ट मैसेज। ठीक है। और इसको आपने XOR ऑपरेशन के ज़रिए जो है वो करना है इनक्रिप्ट, और इसी XOR के ज़रिए आपने उसको डिक्रिप्ट करना है। ये बीच में एक एग्जांपल दी हुई है उन्होंने। ठीक है। और इसकी जो हम की बनाएंगे, वो की बनाएंगे अपना जो हमारा न्यूमेरिक पार्ट है VUID का, उसको, और जो हमारे जितनी लेंथ होगी हमारे फुल नेम की उसको मॉड करके। ठीक है। और जो आपके फुल नाम की जो लेंथ होगी फुल, वो एक्सक्लूडिंग वाइट स्पेसेस होगी। मींस अगर ये मोहम्मद बिलाल ख़ान लिखा हुआ तो इसके अंदर जो 2 वाइट स्पेसेस आ रही हैं ये बीच में इंक्लूड नहीं होंगी। ठीक है। एंड देन उसके बाद ये इसका एग्जांपल दी उन्होंने डिक्रिप्शन की। डिक्रिप्शन भी आपने इसी तरह करनी है कि जो आपका डिक्रिप्टेड मैसेज होगा उसको आप दोबारा इंटर करेंगे और की देंगे, और दोबारा आपके पास जो है वो रिज़ल्ट शो होना चाहिए। ये 3 आपने फंक्शन जो है वो इस्तेमाल करने हैं, डू, इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन और डेवलप्ड बाय। और ये कुछ और नीचे चीज़ें बताई हुई हैं कि ID जो आपकी वो 11 करैक्टर की होनी चाहिए एटलीस्ट। आपका जो फुल नेम है वो 6 करैक्टर से कम नहीं होना चाहिए, और जो आपकी की है वो लेस देन 1 ना हो। ठीक है। और हाँ, अगर आपका जो मैसेज है वो 1 करैक्टर से कम हो तब भी वो रॉन्ग मैसेज कर दे। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन को आपने हैंडल करना प्रॉपरली। तो ये तो थी असाइनमेंट की कहानी। तो अभी चलते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि अपने डेस्कटॉप पे आपने एक फ़ोल्डर बना लेना है, कोई भी नाम रख लें आप। मैंने 508 रखा हुआ है। और इसके अंदर आपने क्या करना है कि एक फ़ाइल क्रिएट कर लेनी है, बल्कि मैं जावा अपना नोटपैड खोल लें और उसको इसके अंदर अपन यहाँ से सेव एज़ कर लेते हैं डेस्कटॉप पे और 508 में। और यहाँ पे हम इसका नाम रख लेते हैं main.java। ठीक है जी। तो ये हमारा अब इस फोल्डर के अंदर main.java की फ़ाइल बन गई है। इसके अंदर हम करेंगे कोडिंग करने से पहले मैं आपको कुछ इंडोर्समेंट देना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में जिस साइट का लिंक दिया हुआ है वहाँ पे असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन, GDBs और क्विज़ेस वगैरह अपलोड होते रहते हैं। उसको भी आप चेक कर लें। आपके पास्ट पेपर और व्यू हैंडआउट्स वगैरह जो हैं वो भी अवेलेबल हैं, और भी काफ़ी सारा वहाँ पे स्टफ़ जो है वो अवेलेबल है। इस साइट को आप विज़िट करके और वहाँ से अपनी मतलूबा चीज़ें देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी कोडिंग। सबसे पहले जो है इसके अंदर आपको कुछ लाइब्रेरीज जो हैं वो इंक्लूड करना पड़ेंगी, जिनमें सबसे पहले हम करेंगे java.io.bufferedreader। ठीक है। और bufferedreader ये bufferedreader होगी। ये जो होगी हमारी ये इनपुट लेने के लिए होगी, और जो दूसरी होगी वो हम करेंगे java.io
इनपुट स्ट्रीम रीडर, ठीक है जी। एक और की हमें ज़रूरत पड़ेगी और वो होगी हमने, क्योंकि इसकी एक्सेप्शंस भी हैंडल करनी होगी, क्योंकि बफर्ड रीडर के साथ आप इसको जो है आपको ये हैंडल करनी पड़ती हैं, इसकी जो एक्सेप्शन होती हैं, आईओ एक्सेप्शन, ठीक है, ये आपको हैंडल करनी पड़ेंगी। नीचे चलते हैं, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं मेन, और ये हमारी आ जाएगी मेन क्लास। तो मेन क्लास के अंदर सबसे पहले हम एक अपना वेरिएबल बना लेते हैं रीड करने के लिए। तो इसको हम बफर रीडर गया, ये बफर रीडर हम इसका नाम दे लेते हैं इनपुट, और इसको हम करते हैं न्यू बफर रीडर, और इसमें हमने पास करना होगा न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, ठीक है जी। और उसके अंदर हम पास करेंगे system.in, ठीक है जी, इनपुट के लिए। और इसके बाद आपने एक क्लोज कर देना है, ठीक है। मेरे ख्याल में फ़ॉन्ट ज़रा ज़्यादा बड़ा हुआ है, इसको कम कर लेते हैं थोड़ा सा, मैं चाहता कि आपको नज़र आता रहे, भी ठीक है, ठीक है जी। बफर रीडर इनपुट, और ये हो गया हमारा इसका डाटा मेंबर। उसके बाद जो हमें फंक्शन, सबसे पहले हम अपना जो है मेन फंक्शन वो लिख लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स इसके अंदर जो हमें सबसे पहले, क्योंकि हमने एक लूप के ज़रिए जो है वो यूज़र से इनपुट्स जो हैं वो लेती रहनी है, तो उसके लिए जो हमें लूप की ज़रूरत पड़ेगी। तो लूप के लिए हम एज़ यूजुअल, मेरा आपको प्रैक्टिस का पता ही होगा लूप मैं किस तरह चलाता हूँ, तो उसके लिए एक बूलियन और एक हमें चॉइस की ज़रूरत होगी, ठीक है। यार क्या है चॉइस, ठीक है, और इसको हम 0 से इनिशियलाइज़ कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे जो है वो डू वाइल लूप लगाएंगे, और ये हमारा चलेगा कब तक, जब तक हमारा चेक ट्रू है, ठीक है जी। और इसके अंदर हम सबसे पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और इसके अंदर हम प्रिंट कर देंगे, जैसा कि आपके पास वो गिफ वाली फाइल आई होगी असाइनमेंट के साथ, यकीनन आप उससे देख सकते हैं इसको। प्रेस 1 फॉर एनक्रिप्शन और 2 फॉर डिक्रिप्शन और 3 फॉर एग्जिट, ठीक है जी। तो ये तो हो गया हमारा यूज़र को बताने का तरीका। और उसके बाद हम अपनी चॉइस में जो है वो इनपुट लेंगे, क्योंकि हमारी इनपुट जो है वो इंटीजर में आएगी, तो हमें इसलिए इसको पास करने की ज़रूरत पड़ेगी। इंटीजर डॉट पार्स, आई थिंक मैंने गलत लिख दिया है, %, ठीक है जी। और इसके अंदर अब हम जो हमने ऊपर अपना इनपुट वेरिएबल बनाया था उसके ज़रिए हम रीड लाइन करेंगे, ठीक है जी। तो इससे क्या होगा, हमारे पास जो है वो यूज़र से चॉइस आ जाएगी। उसके बाद हम अपनी लगाएंगे स्विच स्टेटमेंट।
स्विच लगाएंगे और इसके अंदर हम चॉइस रखेंगे। और चॉइस जो हमारी केस 1 में हमने क्या करना है कि जो फंक्शन उन्होंने बताया था डू इनक्रिप्शन, ठीक है जी, इसको कॉल करेंगे। इसके बाद हम इसको ब्रेक कर देंगे और फिर हम अपना केस 2 लिखेंगे। केस 2 में हम लिखेंगे डू डिक्रिप्शन। अरे यार लगता है थोड़ी सी मिस्टेक्स हो रही हैं। अच्छा, इसके बाद आपने फिर जो अपनी ब्रेक स्टेटमेंट और केस 3 के अंदर आपने क्या करना है कि आपका जो चेक है इसको आपने फॉल्स कर देना है। और हाँ, बल्कि इससे पहले आपने एक और काम करना है। यहाँ पे फंक्शन जो था एक और दिया हुआ है डेवलपर इन्फो का, बल्कि डेवलप बाय हो गई है, ये फंक्शन है मेरे ख्याल में डेवलप्ड बाय, ठीक है। इस पे हम ये कॉल करेंगे और अपने लूप से हम बाहर निकल जाएंगे ब्रेक लगा के, सही है जी। और डिफ़ॉल्ट केस में हम क्या करेंगे कि यूज़र को बताएंगे कि आपने जो है कुछ पंगा जो है वो गलत कर दिया है। तो यहाँ से हम इसको रिमूव करते हैं। उसको हम बता देंगे कि करेक्ट चॉइस जो है वो प्लीज़ एंटर करेक्ट चॉइस, ठीक है जी। ये लगा देंगे हम इसमें डिफ़ॉल्ट केस में और इसको हम यहाँ से भी डिफ़ॉल्ट केस में ब्रेक की ज़रूरत नहीं होती वैसे। तो ये तो था हमारा मेन प्रोग्राम, ठीक है जी। तीनों फंक्शन हमने अपनी क्लास डिफ़ाइन कर ली है। इसके अंदर डू इनक्रिप्शन, डू डिक्रिप्शन और ये ऊपर अभी हमने क्या किया हुआ है मेन लिखा है। तो यहाँ पे हम अपना सबसे पहले जो है वो फंक्शन लिखते हैं डेवलप बाय का पब्लिक, बल्कि नहीं पब्लिक नहीं, इसको हम करेंगे प्राइवेट वाइड और यहीं से हम इसको कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे हम इसको करते हैं पेस्ट और यहाँ से हम इसमें अभी डेवलप्ड बाय का लिख देंगे। तो डेवलप्ड बाय में आपने सिंपली क्या करना होगा, आपने आउटपुट करवा देनी है अपनी आईडी और नाम। यहाँ पे आप लिख देंगे डेवलप्ड बाय आपकी आईडी और बल्कि आपने इसको प्रॉपर तरीके से हम लिख देते हैं मोहम्मद अहमद और यहाँ पे आपने इसको ऐसे करके लिख लेना। तो ये तो हो गया आपका डेवलप्ड बाय का फंक्शन। अभी हमारे रह गए हैं दो फंक्शंस, इनक्रिप्शन के और डिक्रिप्शन के। वो जो है वो अपनी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी असाइनमेंट जो वो कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।